9 नवंबर 2000 में हमारा उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था और अब 9 नवंबर को 21 वर्ष पूरे हो जाएंगे राज्य को बने हुए। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, जिस मकसद से हमारा राज्य बना था, जो आज 9 तारीख को स्थापना दिवस है, मैं इन दोनों सरकारों से पूछना चाहता हूं, जो सरकार में रही हैं पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये मकसद से भटक गए। अगर 21 सालों में जो बच्चा पैदा हुआ था वो भी जवान हो गया, वोटर भी बन गया, वो बालिग हो गया, लेकिन यहाँ के नेता बालिग नहीं हो पाए आज तक, और ना ही उनके कोई सोच बदली कि हमें प्रदेश कैसे चलाना है। इन 21 सालों में अगर विकास की बात करोगे तो सिर्फ यहाँ के नेताओं का विकास हुआ है। 21 साल पहले यहाँ के जो नेता हैं, जो उत्तराखंड में आज राज कर रहे हैं, 21 साल पहले का इतिहास उठा के देखो इन नेताओं का कि क्या स्तर था और किस स्तर के नेता थे, और आज 21 सालों में कहाँ पहुँच गए हैं। तो विकास तो आप लोगों के सामने इन दोनों पार्टियों ने इस प्रदेश को के मकसद से भटक कर प्रदेश को सिर्फ लूटा है, और जिसको आज यहाँ की जनता भुगत रही है। राज बनने के बाद भी जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। पलायन आप देखो, पूरे पहाड़ खाली हो गए। महंगाई आप देखो किस चरम पे पहुँच गई है। बागबानी जो हुआ करती थी प्रदेश में वो ख़त्म कर दी इन्होंने, पूरा का पूरे पहाड़ बेच दिए इन्होंने, और सिर्फ इन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए यहाँ के नेताओं ने इस प्रदेश को लूटा है। इसलिए अब 21 वर्ष होने के बाद 9 तारीख को इस प्रदेश की जनता ये पूछती है, इन दोनों सरकार से पूछना चाहेगी, उनको जवाब देना पड़ेगा। इन दोनों सत्ता में जो भी रही है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के 21 सालों में आपने अपना घोषणा पत्र उठाएं। जो पहले वादे आपने 21 साल पहले सरकार बनने पहले चुनाव में करे थे, उस घोषणा पत्र में पहले खुद ही काटो कि हमने ये कार्य वादे किए तो ये पूरे करें। कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता खुश होकर स्थापना दिवस में इनको वाहवाही दे। आज वो जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि हमने प्रदेश बनाने के जिस मकसद से प्रदेश बनाया था, इन नेताओं ने हमें लूट लिया है। तो आपके सामने है, रोजगारी आप देखो, बेरोजगारी वो चरम पर है, महंगाई वो चरम पर है। ये 21 सालों में स्वास्थ्य सेवा प्रदेश की नहीं बना पाए। जो उत्तर प्रदेश के समय पर जो अस्पताल हमारे यहाँ थे, वही अस्पताल नहीं मेंटेन कर पाए। नए अस्पताल क्या बनाते ये लोग। आप देखो स्कूलों की हालत देखो। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा की जो स्कूल पहले सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश के ज़माने के बने हुए, वही स्कूल आज तक ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, चला नहीं पा रहे हैं। हर जगह आप देखो, अभी आप उपनल कर्मचारियों की स्ट्राइक देख लो। आप देखो स्वास्थ्य में आज वो 20-22 दिन से यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं अपनी जो मांग को लेकर। सरकार ये गूंगी बहरी सरकार है, किसी की इनको फिक्र नहीं है। अब चुनाव आ रहा है, चुनाव में इनके बड़े बड़े नेता आ जाएंगे। अभी प्रधानमंत्री आ जाते हैं, कभी इनके अमित शाह जी आ जाते हैं। तो अब जो पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के ज़माने में भी उनके बड़े बड़े नेता आते थे। अभी चुनाव से पहले आगे फिर घोषणाएं करेंगे, वादे करेंगे, लेकिन जनता इस बार 21 साल का हिसाब इन दोनों पार्टियों से मांगेगी। वही बात की जाए, एक और सवाल, 19 अक्टूबर को आपदा के कारण गौला पुल से सटे जो मार्ग था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। आज अजय भट्ट जी के द्वारा छोटे वाहनों के लिए मार्ग खोला गया, वहीं अपनी पार्टी और अपनी पीठ थपथपाते नजर आए। एक छोटे से जो मलबा गिरा था पुल से लगा हुआ रोड से, जो रोड गिरी थी, उसके लिए बड़े ताजुब की बात है कि मुख्यमंत्री 2-2 बार आ गए और हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय भट्ट जी 2-2 बार यहाँ मौके पर आ गए। मैं इनसे ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ, जनता की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि ये जो कार्य किए हैं, ये कार्य तो बहुत छोटा कार्य था। अच्छी बात है, आपने समय पर पूरा करा दिया, लेकिन जितना पैसा इसमें लगाया है इसका हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। कितना पैसा इस पुल के अंदर लगाया है, जो मिट्टी भरान में आपने काम कराया है, ये भी जनता का पैसा है। आप नैनीताल रोड जाके देखो, जो रोड 3 जगह से अब से 4 साल से टूटी पड़ी है कि वो पुलिया नहीं बना पा रहे हैं, वो रोड नहीं सही कर पा रहे हैं। तो ये आंख बंद करके सरकार क्यों बैठी है? सिर्फ अपना जेब भरती है। ये पैसा कहीं ना कहीं से घूमकर कमीशन खोरी में इसमें माहिर हो चुके हैं यहाँ के नेता। ये कमीशन खोरी के काम है खाली, और कुछ नहीं। अभी आप आपदा में देखिए इनका हिसाब, जो ये हिसाब देंगे, इनको हिसाब देना चाहिए कि कितना पैसा, कितने करोड़ रुपए का जो उन्होंने बजट बताया कि इतने करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, वो खर्चा लगा कहाँ है और वो खर्चा किसको दिया है? अब 1 लाख रुपए पहाड़ी क्षेत्र में उन्होंने कहा 1,09,000 रुपये हम लोग जिनका मकान टूटा है उनको देंगे। अरे 1,09,000 रुपये मैं देता हूँ इनको, ये मकान बना के दिखा दें उस आदमी का। तो ये इस तरह की घोषणाएं ये सिर्फ अखबारों के माध्यम से या चैनलों के माध्यम से सुर्खियां बटोरने की बात करते हैं कि आपदा आती है, जनता परेशान होती है, जो भुक्तभोगी हैं वो कैसे झेलते हैं उस आपदा को। लेकिन उस आपदा में भी इन नेताओं के जेब भरी आती है, नेताओं का इससे भी फायदा उठाते हैं ये लोग, और आपदा के नाम पर भी इन लोगों ने अपना ही फायदा उठाया है, ना कि जनता का कोई काम किया है।